एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस बायोमेड। और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के बारे में, जो कि है नॉन पोलर सिग्नलिंग का पार्ट। इसके पहले मैंने नॉन पोलर और पोलर में डिफ्रेंशिएट करके भी बताया था। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो यू कैन चेक इट आउट। इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर में। दोनों जो रिसेप्टर हैं वो साइटोसोल में भी होते हैं और न्यूक्लियस में भी होते हैं। जैसे कि टाइप 1 जो है वो क्या होते हैं, बाहर प्रेजेंट है, जो हाइड्रोफिलिक है, ये नॉन पोलर सिग्नलिंग है ना। और जो रिसेप्टर टाइप 2 है उसमें जो रिसेप्टर हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में एक होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, यहाँ पर जहाँ पर सिग्नल आके बाइंड होता है। एक होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जहाँ पर डीएनए होता है। यहाँ पर एचआरई रीजन होता है, जहाँ जिंक सिस्टीन मतलब इस जिंक सिस्टीन 4 ये लाई करते हैं। तो इसमें होता है C4 जिंक फिंगर मोटिव भी बोलते हैं। C4 मतलब कि सिस्टीन 4 है, बीच में जिंक है, उसको हम जिंक फिंगर मोटिव बोलते हैं। ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पर डीएनए आके डीएनए बनता है। और ये जो होते हैं इसमें हेलिक्स लूप हेलिक्स ये मोटिव जो है ना, ये टाइप्स हैं कि ये वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जिंक फिंगर मोटिव भी होता है। अब इनकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स मैंने जैसे बताया, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है साइटोसोल में होता है बाहर। टाइप 2 जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। टाइप 1 होमोडाइमर का काम करता है और ये हेट्रोडाइमर का काम करता है। रिसेप्टर बाउंड विद HSP 70 और 90। ठीक है। और इसमें जैसे ये रिसेप्टर है, यहाँ पर HSP 90 होता है। रिसेप्टर जो होता है HSP 90 के साथ बाउंड होता है। HSP मतलब क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। इसमें एग्जांपल आती है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इकाइडोजोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की। टाइप 2 जो होते हैं वो इनके अंदर जिंक फिंगर मोटिव होते हैं, एचआरई, जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अंदर वाले में जिंक फिंगर मोटिव मतलब यहाँ होता है, और HSP 90 रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है बाहर की तरफ। इसमें एग्जांपल आती है रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल की। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 रिसेप्टर सिग्नलिंग के बारे में। इसमें एग्जांपल आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिग्नलिंग की। बेसिकली यहाँ पर एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रोजेस्टेरॉन है। इसमें मैं आपको ग्लूकोकॉइड की सिग्नलिंग बता रही हूँ। ग्लूकोकॉइड सिग्नलिंग में क्या हो रहा है, जैसे सबसे पहले ग्लूकोकॉइड बाहर है, अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर है साइटोसोल, मतलब इसके अंदर साइटोसोल में। ये साइटोसोल में जो रिसेप्टर है ये इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और साथ में HSP 90 इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ के बाद जो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है और आके कहाँ, थर्ड स्टेप में यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। जब यहाँ बाइंड होता है तो यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज NLS। ठीक है। NLS है यहाँ पर जो एक लोकलाइजेशन सिग्नलिंग, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नलिंग है, जो अंदर की तरफ, क्योंकि ये NLS है तो वो न्यूक्लियस की ओर जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये HSP 90 जब यहाँ पर आके बाइंड होता है ये NLS, तो HSP 90 डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। जब ये डिसोसिएट होता है तो NLX जो होता है अंदर की तरफ जाता है DNA के अंदर, और यहाँ पर इसको एक्टिवेट करवाता है, किसको, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज को एक्टिवेट करवाता है, जिससे क्या होती है, एसिटाइलेशन होती है। अब किसी भी चीज़ की एसिटाइलेशन हो, किसी भी चीज़ की एसिटाइलेशन हो तो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ठीक है। हैट एक्टिवेट हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन जीन जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। टाइप 2 रिसेप्टर सिग्नलिंग में क्या है कि अब जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ पर क्या है, एचआरई मतलब हार्मोन रिस्पॉन्स साइट प्रेजेंट है, एचआरई प्रेजेंट है ना, जिंक फिंगर मोटिव प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम थायरोक्सिन की एग्जांपल लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसमें थायरोक्सिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। थायरोक्सिन सिग्नलिंग में सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर T3 सिग्नलिंग, जैसे T3 आया, T3 क्या है, थायरोक्सिन है ना, वो अंदर आता है तो
ठीक है। इसके अंदर 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो है फर्स्ट है रिसेप्टर एक्टिवेशन का, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, HDAC डिसोसिएट होगा, HDAC डिसोसिएट होगा। HDAC का मतलब क्या है, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन जो प्रोसेस है। डी एसिटाइलेशन का मतलब क्या है कि एसिटाइल जो भी एसिटाइल ग्रुप है उसको निकाल देना। ठीक है। देन हैट रिक्रिएटेड, हैट जो होता है एसिटाइलेशन के लिए होता है, ये बन जाता है। ठीक है। इसमें ये प्रोसेस है, T3 आएगा यहाँ पर। ठीक है। HDAC को रिमूव करवाएगा, यहाँ पर HRE है, हार्मोन रिस्पॉन्स ये आएगा हार्मोन रिस्पॉन्स वाला आएगा और हैट को एक्टिवेट करवाएगा। और जो सिंथेसिस होगी एसिटाइल, क्योंकि हैट बन चुका है तो इसकी यूक्रोमेटिन स्टेट पे ये जीन को एक्सप्रेस करवाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने पढ़ा अबाउट सिग्नलिंग के बारे में। सिग्नलिंग के बारे में हमने पढ़ा, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को देखते रहिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।